आर्य समाज मंदिर भटा रोड सूरत के द्वारा वर्तमान समय में सबसे बड़ी हमारी जो एक समस्या है, वो बड़ी समस्या ये है कि यथा योग्य पात्र न मिलना। लड़का को लड़की, लड़की को लड़का। उसके लिए वेदों में जो बात कही गई है वो स्वयंवर विवाह की बात कही गई है कि दोनों के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार दोनों का शादी हो। इसी उद्देश्य को लेकर के पिछले 20 वर्षों से आर्य समाज तो ऐसे लगभग 150 वर्षों से आर्य समाज इस कार्य को गति दे रही है। लेकिन जो पूरे गुजरात में एक बड़ा कार्य है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, गरीब, धनी, अमीर का एक दूसरे में शादी हो और हमारी बहनें हमारे हिंदू समाज में ही एक दूसरे में आदान प्रदान होता रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के यह बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। तो हम सब मिलकर के एक बड़ा जो अभियान जो वर्तमान समय में जो समस्या से निदान पाने के लिए एक उत्तम तरीका है कि हम यथायोग्य बर्ताव से इस समस्या से हम निदान पा सकते हैं। और जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या से उस समस्या को निदान पाने के लिए आर्य समाज ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन में हम सब अग्रसित हों। कोई भी कन्या की शादी नहीं हो रही, कोई वर का शादी नहीं हो रहा है। वर और कन्या का यहाँ पर शादी संभव है। उसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। तो यह बड़ा जो है आर्य समाज का यह बहुत पुराना और एक बड़ा कार्य है। इस कार्य से हिंदू समाज का बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा प्रतिसाद भी मिल रहा है कि गरीब बहनें भी एक अच्छे पात्र को प्राप्त कर लेती है। पढ़े लिखे जो पात्र हैं उनको भी एक अच्छा पात्र मिल जाता है। उन सभी पात्रों में एक दूसरे की मित्रता, एक दूसरे का भाव, जिसको गुण कर्म स्वभाव कहा गया है, अगर एक दूसरे में मिलता है तो गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है। और गृहस्थ जो है वो सभी कुल का, सभी जीवन का, सभी आनंद, सभी सुख का जो है स्थान है। इसीलिए जितने भी ऋषि, महर्षि, साधु, संत सब गृहस्थ से ही आए। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को ही स्वर्ग आश्रम कहा। इस स्वर्ग आश्रम बनाने के लिए वेदों में जो व्यवस्था दी गई है वो सर्वोपरि है। सनातन जो व्यवस्था दी गई है सर्वोपरि है। हम भी सुखी रहे, दूसरे भी सुखी रहे। इसलिए वहाँ पर 5 बातें कही गई है। जो गृहस्थ में रहते हैं 5 कर्म को करेंगे वो गृहस्थ स्वर्ग हो जाएगा। पहला है ब्रह्म यज्ञ, सुबह उठ करके भगवान का ओम का ध्यान, गायत्री मंत्र करना। दूसरा देव यज्ञ, जो 5 देवता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनको शुद्ध रखना। दूसरा है पितृ यज्ञ, माता पिता को खिला करके भोजन खाना। चौथा अतिथि यज्ञ, देश समाज जाति पर कभी भी कोई आफत आ जाए उनको सेवा करना। और 5वां है बलिवैश्य यज्ञ, गौ आदि प्राणियों की रक्षा करना। ये गृहस्थ आश्रम की मूल मर्यादा है। इस मर्यादा का जो पालन करेंगे, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में, वह देश, वह परिवार, घर, व्यक्ति स्वर्ग हो जाता है। यही आधार ऋषियों का है, यही सनातन का है। और सनातन का मूल आधार ही गृहस्थ है। गृहस्थ आश्रम को ही स्वर्ग आश्रम कहा। जितने भी 3 आश्रम हैं वह सब 3 आश्रम गृहस्थ से ही निकलते हैं। इसीलिए गृहस्थ की मर्यादा, गृहस्थ का कार्य, गृहस्थ का दायित्व बहुत ऊंचा है। इसीलिए जितने भी साधु, सन्यासी, योगी हुए वो सब ज़्यादातर गृहस्थ से ही गए। इसीलिए गृहस्थ में प्रवेश जरूर करें, लेकिन हम वेदों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़ करके जीवन को पवित्र बनाकर गृहस्थ में जाए, हमारा गृहस्थ बड़ा पवित्र हो जाएगा। उसके लिए एक पुस्तक है गृहस्थ में जाने के लिए, 4 वेदों का सार सत्यार्थ प्रकाश है। इसको अवश्य पढ़िए। 4था समलास पढ़ने से हमारा गृहस्थ जीवन स्वर्ग में हो जाता है, सुंदर बन जाता है, पवित्र बन जाता है। तो आओ आर्य समाज में यही परंपरा को आगे पल्वित पुष्पित करने के लिए सनातन विद्या को घर घर जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। उसी आधार को आधार बना करके इस कार्य को आगे गति किया जा रहा है। कोई भी भाई बहनें जिसकी शादी नहीं हो रही, भाई हो, आपको पात्र यहाँ पर आर्य समाज में मिल जाएगी। आप जरूर पधारिए। आपका सबका धन्यवाद। ओम स्वस्ति। एड्रेस आर्य समाज मंदिर, भटा रोड, सूरत, मंगलदीप अपार्टमेंट, रूपाली नहर के पास, आकाशवाणी के सामने। फ़ोन नंबर 9426140829। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।